एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला और माथे पर अर्धचंद्र, ये सभी चीजें एक साथ मिलकर महादेव को खूबसूरत बना देती है। लेकिन क्या हो जब भोलेनाथ इन सभी चीजों का त्याग कर दें? ऐसा ही एक किस्सा हमारे पुराणों में है, जब शिव शंकर ने खुद से 3 सालों तक त्रिशूल और डमरू को दूर रखा था। दरअसल एक समय की बात है जब देवताओं के राजा कहे जाने वाले इंद्रदेव धरती पर मनुष्यों से नाराज हो गए थे। उनका क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो 12 साल तक धरती पर बारिश नहीं करेंगे। उनके ऐसा करने पर धरती पर हाहाकार मच गया। मनुष्य पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। पानी की कमी से लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि लोगों के बीच झगड़े भी होने लगे थे। धरती पर मनुष्य को परेशान देखकर कई देवतागण मिलकर इंद्रदेव के पास सहायता मांगने पहुँचे। देवताओं ने कहा कि हे इंद्रदेव, धरती पर बारिश नहीं होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, एक एक बूंद के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। अब आपको धरती पर बारिश के लिए मान जाना चाहिए। लेकिन इंद्रदेव देवताओं की एक नहीं सुनते। वो उनसे कहते हैं कि 12 साल से पहले वो धरती पर बारिश नहीं करवाएंगे। इंद्रदेव के इस फैसले से धरती पर हर जगह सूखा पड़ता जा रहा था। पेड़ पौधे सब सूखने लगे थे। लेकिन इंद्रदेव बारिश करवाने के लिए राजी नहीं हुए। कई बार मनाने के बाद भी जब देवराज इंद्र नहीं माने तो देवताओं ने मिलकर महादेव की मदद लेने की सोची। देवताओं ने प्लान बनाया कि अगर भगवान शिव अपना डमरू बजा देंगे तो धरती पर बारिश हो जाएगी। ये सोचकर सभी देवता मिलकर महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने महादेव के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सृष्टि के पालनहर्ता, धरती पर मनुष्य की हालत काफी खराब हो गई है। धरतीवासी बारिश नहीं होने की वजह से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमने इंद्रदेव को काफी समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो 12 सालों तक बारिश नहीं करवाने की बात पर अभी तक अड़े हुए हैं। अगर आप डमरू बजा देंगे तो धरती पर बारिश हो जाएगी। लेकिन भगवान शिव ने भी डमरू बजाने से मना कर दिया। अब तक 3 साल बीत चुके थे, लेकिन न ही इंद्रदेव ने बारिश की और न ही भगवान शिव ने इन 3 सालों में अपना डमरू बजाया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान शिव ने डमरू बजाने से क्यों मना कर दिया? दरअसल इंद्रदेव ने पहले ही महादेव से इस बारे में बात कर ली थी। उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे और भगवान शिव भी इंद्रदेव का ये निवेदन मान गए थे। लेकिन 3 सालों बाद महादेव और माता पार्वती ने सोचा कि हालात जानने के लिए पाताल लोक से धरती पर जाया जाए। इसके बाद धरती पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि हर कोई काम धंधा छोड़कर बारिश का इंतजार कर रहा था। धरती पर हर एक इंसान पानी के लिए परेशान था। पेड़ पौधे सूख गए थे। धरती भी बिना पानी के बंजर होती जा रही थी। लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक इंसान खेत जोत रहा था। लेकिन क्यों? ये जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती इंसान शरीर लेकर किसान से बातचीत करते हैं। उन्होंने किसान से पूछा, जिस धरती पर पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई, वहाँ फिर भी खेत क्यों जोत रहे हो? क्योंकि बारिश कभी भी होगी या नहीं, इस बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता। ये सुनकर किसान ने कहा कि बारिश का तो पता नहीं साहब, लेकिन अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो खेती करना भूल जाऊंगा। इसलिए मैं खेत जोत रहा हूँ ताकि मैं ये काम करना कभी ना भूलूं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती पाताल लोक वापस लौट गए। लेकिन फिर एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा कि आपको भी 3 साल हो गए हैं महादेव, अगर आप भी डमरू चलाना भूल गए तो? ये सुनकर भोलेनाथ भी सोच में पड़ गए और उन्होंने तुरंत डमरू बजाकर देख लिया। भगवान शिव के डमरू बजते ही धरती पर तेज बारिश होने लगी और आखिर धरती वासियों को पानी की परेशानी से छुटकारा मिल ही गया। लेकिन क्या आपको पता है कि भोलेनाथ अपने साथ डमरू क्यों रखते हैं? दरअसल सृष्टि के शुरुआत में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, तब देवी ने अपनी वीणा से स्वरों की उत्पत्ति की थी, जिससे सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ। लेकिन कहा जाता है कि ये ध्वनि सुरों और संगीतहीन थी। तब महादेव ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है कि उस डमरू से संगीत में धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप भी माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।